आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप्स की सेटिंग्स के बारे में और साथ में आपको ये भी बताने वाला हूं कि YouTube वीडियोस बनाते वक्त एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की कौन सी सेटिंग्स को आपने ऑफ रखना है और कौन सी सेटिंग्स को आपने एनेबल रखना है जिससे आपकी YouTube वीडियोज एक प्रोफेशनल वे में रिकॉर्ड हो। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सेटिंग है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को इंस्टॉल कर देना है। तो जैसे ही इंस्टॉल कर देंगे तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को ओपन कर देना है। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको वो वाली वीडियोज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी जो भी आपने अपने एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से रिकॉर्ड की होंगी। तो जैसे ही आपके सामने वीडियो जाएंगे तो दूसरा ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो दूसरे ऑप्शन में आपको यहाँ पर क्या बता रहा है, नो स्क्रीनशॉट हैज बीन कैप्चर्ड, यानी कि यहाँ पर आपको वो वाले स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएंगे जो भी आपने अपने एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो वो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप में रिकॉर्डिंग भी करके दिखाने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लेकर दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही आप तीसरे वाले ऑप्शन सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करेंगे तो अब आपका यहाँ पर सारा का सारा खेल शुरू होता है। तो दोस्तों जितनी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा इतनी सेटिंग एनफ है एक बेस्ट वीडियो क्वालिटी रिकॉर्ड करने में। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलता है रेजोल्यूशन का। तो जैसे ही आप रेजोल्यूशन के आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे, 1080 का, 720 का, 640 का, 540 का, 480 का, 360 का, 240 का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर आपको अपने फोन की कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके फोन एक अच्छा हैवी प्रोसेसर का है तो आप 1080 भी रख सकते हैं क्योंकि 1080 के आगे लिखा है FHD यानी कि फुल HD। तो दूसरे पर लिखा है 720 पर की HD यानी कि यहाँ पर भी आपकी HD वीडियोस क्वालिटी रिकॉर्ड होने वाली है। अगर आपका भी एक मेरी तरह एक थोड़ा नॉर्मल फोन है यानी कि उतना हैवी प्रोसेसर नहीं तो आप 720 पर भी रख सकते हैं क्योंकि 720 के आगे क्या लिखा है HD यानी कि यहाँ पर भी आपकी वीडियो HD वीडियोस क्वालिटी रिकॉर्ड होने वाली है। तो दोस्तों ये आ गया फर्स्ट। तो जैसे ही आप रेजोल्यूशन के नीचे आएंगे तो आपको वीडियोस क्वालिटी के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वीडियोस क्वालिटी के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मेगापिक्सल देखने को मिलेंगे, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1। तो पहला है ऑटो रिकमेंडेड का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है ऑटो रिकमेंडेड का, बस आपको इसमें ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। तीसरा ऑप्शन आता है फ्रेम रेट। तो जैसे ही आप फ्रेम रेट के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे फ्रेम रेट देखने को मिलेंगे, 120 का, 90, 60, 50, 40, 30, 25, 20 और 15 का। तो यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन मिलता है ऑटो रिकमेंडेड का। तो यहाँ पर भी आपको पहला ही वाला ऑप्शन ऑटो रिकमेंडेड का ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचे आता है आपको ओरिएंटेशन। तो जैसे ही आप ओरिएंटेशन के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑटो का, लैंडस्केप का, पोर्ट्रेट का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा अगर आपने लैंडस्केप का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो लैंडस्केप का ऑप्शन में सिलेक्ट करने से ये बेनिफिट होगा जब भी आप अपनी एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे तो आप लैंडस्केप यानी कि इस टाइप में आप सिर्फ वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस टाइप में आप फोन रखेंगे तो आपकी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं होगी, तो इसलिए आपका ये नुकसान है इसमें। तो तीसरा आता है पोर्ट्रेट। जैसे आप पोर्ट्रेट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो पोर्ट्रेट में आपको ये होगा जो भी आपके ये लेफ्ट और राइट साइड है जो भी आपके यानी कि ब्लर देखेंगे सिर्फ आपके मोबाइल फोन पर फोकस रहेगा। तो ऑटो में है, ऑटो में आप यहाँ से रिकॉर्डिंग करें, ऐसे करें फोन जितना घुमाए तो आपकी रिकॉर्डिंग होगी और ना ही आपका दाएं बाएं ब्लर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप मेरी मानेंगे तो आपको ऑटो ही रहने देना चाहिए। तो जैसे आप इस पर भी ऑटो रहने देंगे उसके बाद आता है ऑडियो सोर्स। तो जैसे आप ऑडियो सोर्स के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, म्यूट, माइक्रोफोन, इंटरनल ऑडियो एंड माइक्रोफोन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा म्यूट तो आपको रखने नहीं। अगर आपने म्यूट रखा तो समझना जो भी आप अपना वॉइस ओवर दे रहे हैं तो वो जो आपका टोटली म्यूट रहेगा यानी कि आपका कोई भी वॉइस नहीं करता। तो दूसरा है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन में अगर आपने सिलेक्ट किया तो इससे ये बेनिफिट होगा, अगर आपने माइक्रोफोन सिलेक्ट किया तो चाहे आप अपने मोबाइल फोन में माइक लगाएं या नहीं लगाएं, अगर आप अपने मोबाइल फोन में माइक लगाएंगे तो भी आपको माइक्रोफोन सिलेक्ट करना है, अगर आप अपने मोबाइल फोन में माइक ना लगाएं तो भी आपको माइक्रोफोन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो इससे ये बेनिफिट होगा। अगर आपने इंटरनल ऑडियो सिलेक्ट किया तीसरा वाला ऑप्शन तो इससे आपको ये नुकसान होगा जब भी आप इंटरनल ऑडियो सिलेक्ट करेंगे आप अपने मोबाइल फोन में वॉइस ओवर दे रहे होंगे तो जो भी आपके इस वाले मोबाइल फोन में ट्यून आएगी, कोई भी मैसेज आएगा, रिंग ट्यून आएगी तो आपकी जो रिकॉर्डिंग हो रही तो उसमें भी वो ट्यून रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इसमें जो ऑडियंस आपकी जो वॉइस हो क्लियर से नहीं समझ पाएगी क्योंकि आपको वॉइस ओवर भी होगा, सेंटर में मोबाइल की ट्यून्स भी उसमें होंगी। तो अगर आपने चौथा ऑप्शन रखा इंटरनल ऑडियो एंड माइक्रोफोन तो इंटरनल ऑडियो एंड माइक्रोफोन फिर वही बात आ गई। तो इंटरनल ऑडियो जो भी मोबाइल फोन के रिंगिंग ट्यून, मैसेज ट्यून आएगी तो वो भी इसमें रिकॉर्ड होगी और जो माइक्रोफोन जो आप अपना वॉइस ओवर दे रहे हैं तो वो भी इंटरमिक्सिंग हो जाएगा जिससे ऑडियंस इरिटेट होगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है माइक्रोफोन का। तो ये आ गई ये सेटिंग। उसको बताता है नीचे आउटपुट डिक्शनरी। तो जैसे आप आउटपुट डिक्शनरी पर क्लिक करेंगे तो आपका क्लिक नहीं होता। तीसरा ऑप्शन आता है अवॉइड एंड एक्सपेक्टेड स्टॉप। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है डिने अलो, तो आपको उसको डिने कर देना। तो जैसे डिने करेंगे उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आएगा आपको रिकॉर्डिंग मोड। तो जैसे आप रिकॉर्डिंग मोड के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको आएगा डिफॉल्ट और एडवांस, तो आपको इस पर डिफॉल्ट ही रहने देना है। तो जैसे आप डिफॉल्ट करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद आता है हाइड रिकॉर्डिंग विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, उस पर भी आपको क्लिक नहीं करना है। उसके बाद आता है यूज मैजिक बटन, इसको भी आपने क्लिक नहीं करना है। उसके बाद आता है स्टॉप ऑप्शन। तो जैसे आप स्टॉप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा स्टॉप ऑप्शन का मतलब है कि जब भी आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो स्टॉप, उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के ये 4 तरीके आप रख सकते हैं। कौन सा तरीका है? पहला है स्टॉप ऑन स्क्रीन ऐप। तो दोस्तों आपने देखा होगा बड़ी बार जब भी आप अपने मोबाइल फोन में कुछ भी काम कर रहे थे तो आप कुछ टाइम स्क्रीन पर टच नहीं करते तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो ये वहां पर यही चीज बता रहा है। अगर आपने पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो इससे आपको ये नुकसान होगा जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, जैसे कि इस वक्त मैं कर रहा हूं, अगर मैंने स्क्रीन पर टच नहीं किया कुछ टाइम के बाद मेरी स्क्रीन जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो इसलिए आपको इस ऑप्शन को ऑन नहीं करना है, यानी कि इस ऑप्शन को ऑफ यानी कि ऑन एनेबल नहीं करना है। तो दूसरा ऑप्शन था स्टॉप बाय शेकिंग, यानी कि जब भी आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, अगर आपने ये वाला ऑप्शन एनेबल रखा होगा तो जब भी आप अपने मोबाइल फोन को शेक करेंगे, थोड़ा भी घुमाएंगे, तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होते तो हमें छोटा मोटा फोन घुमाना पड़ता है, तो ऐसे में अगर आपने ये वाला जो ऑप्शन ऑन रखा होगा तो हमारी मोबाइल फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो ऑटोमेटिकली सेंटर में ऑफ हो जाएगी। तो इसलिए आपको इस ऑप्शन को भी ऑफ नहीं रखना है, यानी कि तो इसलिए आपको इस ऑप्शन को भी ऑन नहीं रखना। तो तीसरा ऑप्शन था एनेबल टाइम लिमिट, यानी कि यहाँ पर आप अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, यानी कि जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, जो भी आपने टाइम सेलेक्ट करोगे उस टाइम से ऊपर जब आपका टाइम हो जाएगा तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो इसलिए आपको इस ऑप्शन को एनेबल नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं हमें नहीं पता होता कि हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कितनी लंबी होने वाली है, तो इसलिए आपको यहाँ पर टाइम सेलेक्ट नहीं करना है। तो ये आगे 3 ऑप्शन, इन तीनों में से आपको किसी भी ऑप्शन को एनेबल नहीं रखना है। जब भी हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे तो हम क्लिक करके खुद यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तो ये आगे स्टॉप ऑप्शन, तो उसके नीचे आता है डिसेबल पॉपअप विंडो आफ्टर टेकिंग स्क्रीनशॉट, तो उसके नीचे आता है, इसको भी आपने नीचे उसके बाद आता है हाइड सेव्ड विंडो आफ्टर रिकॉर्डिंग, इसको भी आपने चढ़ना। उसके बाद आता है काउंटडाउन बिफोर स्टार्ट। तो दोस्तों काउंटडाउन का मतलब ये होता है जब भी आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी काउंटडाउन रख सकते हैं, 3 सेकंड का, 2 सेकंड का, 1 सेकंड का, यहाँ अपनी मर्जी से रख सकते हैं। इससे आपकी वीडियोस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने 9 काउंट रखा है, आप चाहे तो आप रख भी सकते हैं। तो उसके बाद आता है नीचे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, इसके जैसे क्या देख रहे हैं रिकॉर्डिंग टूल बॉक्स, तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट, तो अभी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से स्क्रीनशॉट भी लेके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर देंगे, तो जैसे ही इस कैमरा पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये देखिए ये मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर चालू हो गई 1 सेकंड। तो अब मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ के साथ स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगा। तो जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो स्क्रीनशॉट के ऑप्शन को एनेबल करना है पहले। तो जैसे ही एनेबल करेंगे देखिए यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन आएगा, अभी ऑफ है, अभी नहीं आया, ये एनेबल किया, ये आप कैमरा का ऑप्शन। तो जैसे मैं कैमरा पर क्लिक करूंगा तो ये स्क्रीनशॉट आ गया। अब मान के चल के मुझे ऊपर स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको वापस इस कैमरा पर क्लिक करना है, ये दूसरा स्क्रीनशॉट आ गया। मान के चल के आपको यहाँ लेना है इस वीडियोस का, ये कैमरा पर क्लिक है, ये तीसरा स्क्रीनशॉट आया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इस कैमरा पर क्लिक करना है तो आपके स्क्रीनशॉट आ जाएंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी, देखिए बैग, जैसे हम बैग जाएंगे यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा, ये रिफ्रेश किया मैंने, ये देखिए जो भी अभी आपके सामने लाइव प्रूफ से मैंने स्क्रीनशॉट लिए वो सारे स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट के नीचे आ जाएंगे, हम स्क्रीनशॉट के ऑप्शन को अब ऑफ कर देंगे। तो जैसे ही आप कर देंगे अब यहाँ पर आपको कैमरा का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं कैमरा को एनेबल करूंगा, ये देखिए यहाँ पर मेरा कैमरा के आगे मैंने उंगली रखी है। तो दोस्तों आपने एक चीज नोटिस बड़ी बार की होगी, जो भी आपके जो यूट्यूब में एजुकेशनल कंटेंट बनते हैं वो इसी टाइप से बनते हैं, इसी ऐप से बनते हैं। साइड पर जो टीचर का कैमरा रहता है तो नीचे वो ब्रश के आइकन पर क्लिक करता है। तो जैसे ब्रश के ऑप्शन को एनेबल करेंगे तो यहाँ पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको समझा रहा होता है जी इसका आंसर ये, इस पीडीएफ में आपको इस तरह से समझा रहा होता है, इसका आंसर ये इस तरह, यानी कि इस टाइप से समझा रहा था। आप सोच रहे थे पता नहीं कौन सा जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज करा, पता नहीं कौन सा पीसी यूज करता है जिससे आपको ये फीचर मिले। तो मैं आपको बता दूंगा सब के सब आपको एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप में मिल जाते हैं। आप मेरी इस वीडियोस को 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारी सेटिंग अच्छे से समझ आ जाएगी, आप इसको इजिली से जो है यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपने मिटाना होगा तो आपको नीचे दिख रहा होगा बाल्टी का आइकन, तो क्रॉस के साथ आपको बाल्टी के आइकन पर क्लिक करेंगे, देखिए सारे कैंसिल हो गए। अब आपको क्रॉस करना है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे मान के चले अब आपको ये वाला पीडीएफ में इधर कुछ समझाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर ब्रश का आइकन, आपको ब्रश पर क्लिक करना है, आप समझा सकते हैं जी हाँ ये आ गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, मोदी है, यानी कि कुछ भी आप इजिली से समझा सकते हैं। तो इस टाइप से एजुकेशनल कंटेंट बनता है। यहाँ पर आपकी पीडीएफ चल रही होगी, पीडीएफ को जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आप समझा सकते हैं इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। तो जैसे आपने कट करोगे, आप बाल्टी पर क्लिक किया, क्रॉस किया तो आपको थोड़ा ऊपर करना है, जो भी आप पीडीएफ ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर किया तो अब आपको वापस यहाँ पर इस पेंसिल पर क्लिक करना है। तो जैसे पेंसिल पर क्लिक करेंगे दूसरे क्वेश्चन का ये आंसर है, जी बताइए इसका आंसर क्या। तो मैंने कि इस टाइप से आप एजुकेशनल कंटेंट बना सकते हैं। ये 2x2 आ गया 4, यानी 2x2 आप इजिली 4 लिख सकते हैं, आ गया 4 आपका राइट आंसर, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप पेंसिल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे देखिए एरो के साथ पीछे लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ये देखें ये ग्रीन रखेंगे, पेन मोटा भी कर सकते हैं, देखिए ग्रीन आ गया, पेन आप छोटा भी कर सकते हैं, देखिए पतला आ गया। अब आप रेड कलर भी ला सकते हैं, ये आपने रेड कलर में लगे, देखिए रेड कलर भी आ गया आपका, ये टोटली रेड कलर वो भी आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हर कोई ऑप्शन मिलता है, देखिए आप छोटा पेन भी कर सकते हैं। जब भी आपने कट करूंगा, कट किया, बाल्टी पर करेंगे तो मिट जाएगा, क्रॉस पर करेंगे तो ऊपर नीचे आप स्क्रीन कर सकते हैं। तो जैसे आपने दोबारा लिखना होगा तो आपको ब्रश पर क्लिक करना है, आप यहाँ पर दोबारा से लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एजुकेशनल कंटेंट बनते हैं। आपको बाल्टी पर क्रॉस करना हो गया क्रॉस, कैमरा को ऑफ करना होगा, बाद में देखिए कैमरा पर क्लिक किया, ये ऑफ हो गया कैमरा, ये आपका ब्रश भी ऑफ हो गया। तो दोस्तों ये आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिलते हैं। तो उसके बाद आपको कोई भी नीचे सेटिंग नहीं मिलती है। तो इतनी सी सेटिंग है एजर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलिए। थैंक यू।